नमस्ते साथियों, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर आपके समक्ष आपको एक और वैदिक सिद्धांत से परिचित करवाने का प्रयास करूंगा। और मेरा आज का विषय है कि क्या आत्मा परमात्मा का ही अंश है। साथियों, अधिकांश मत, पंथ और संप्रदायों में यही मान्यता अवधारणा है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इस्लाम, ईसाईयत आदि के साथ साथ हिंदू समाज में विद्यमान कई संप्रदाय इसी सिद्धांत पर खड़े हैं, लेकिन उनका आत्मा को ही परमात्मा मानना वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है। उनका यह मानना और कहना कल्पना के इतर कुछ भी नहीं है। साथियों, आप स्वयं विचार कीजिए कि यदि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, आत्मा परमात्मा ही है, तो परमात्मा के मूलभूत गुण आत्मा में अवश्य विद्यमान होने चाहिए, क्योंकि ये सार्वभौमिक, सार्वकालिक, वैदिक और वैज्ञानिक सिद्धांत है कि कारण के गुण कार्य में अवश्य विद्यमान रहते हैं। महर्षि जैमिनी का वैशेषिक दर्शन में सूत्र है, कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणों दृष्टः। कारण के सदृश कारण कार्य में गुण विद्यमान रहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, मेरे हाथ में ये एक कागज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कागज़ से इसके एक हिस्से को अलग कर देता हूँ। इसका क्या प्रभाव हुआ कि हिस्से को अलग करने से इससे पृथक अलग तो हो गया, लेकिन जो इस कागज़ के मूलभूत गुण हैं वो इसके अंश में अवश्य विद्यमान रहते हैं। जैसे इसमें गंध गुण है, इसमें भी गंध गुण है। जो इसमें स्पर्श गुण है वो इसके हिस्से अंश में भी वो गुण विद्यमान है। इसको हम जला सकते हैं, इसे भी जला सकते हैं। इसे गीला कर सकते हैं, इसे भी गीला कर सकते हैं। इसे सुखा सकते हैं तो इसे भी सुखा सकते हैं। अर्थात जो इस के कारण में, इसके मूल में गुण विद्यमान हैं, वो इसके अंश, हिस्से, भाग में भी अवश्य विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण, मिट्टी से घड़ा बनता है। बनाता कौन है? कुम्हार बनाता है। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। अब जो मिट्टी के मूलभूत गुण हैं, जैसे मिट्टी में गुण है गंध है, स्पर्श है, रूप है, जड़त्व गुण है, ये गुण आपको घड़े में भी मिलेंगे। जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा, अर्थात कारण के गुण कार्य में भी विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार साथियों, यदि आत्मा परमात्मा का ही अंश है तो परमात्मा के मूलभूत गुण जीवात्मा अर्थात उसके अंश में भी विद्यमान रहने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा के भीतर इस सृष्टि को बनाने का ज्ञान है, प्राणी मात्र के शरीरों को बनाने का ज्ञान विद्यमान है, लेकिन जीवात्मा तो ज्ञान शून्य पैदा होता है। उसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा सर्वव्यापक है, ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, लेकिन जीवात्मा तो एक देशी है, इस शरीर के भीतर ही रहता है। ईश्वर परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह जगत को बनाता, पालन और विनाश करता है। जीवों को कर्म फल प्रदान करने में, अपने कार्य करने में किसी की सहायता नहीं लेता, लेकिन जीवात्मा अपने कार्य करने के लिए, अपने कोई भी छोटे मोटे कार्य करने के लिए उसे कुछ ना कुछ सहायता या सहयोग की आवश्यकता पड़ती रहती है। वह बिना इस शरीर के कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा को अपने कार्य करने के लिए किसी शरीर या साधन की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार ईश्वर परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो हमेशा अपने आनंद में रहता, दुखी कभी नहीं होता, लेकिन जीवात्मा सुखी कम और दुख अधिक रहता है, दुखी अधिक रहता है। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के गुण समान नहीं है। इसे कह सकते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। लेकिन यदि यह मान भी लिया जाए कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, आत्मा परमात्मा ही है, तो सर्वप्रथम यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अंश बनाने से पूर्व आत्मा परमात्मा ही था
आरंभ में केवल एक परमात्मा की ही सत्ता थी, परमात्मा ही विद्यमान था, तो परमात्मा ने स्वयं के टुकड़े क्यों किए? क्यों स्वयं तो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान आनंद स्वरूप रहा और अपने हिस्से को, अपने अंश को अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, एक देशी, दुख और अभाव से युक्त क्यों रखा? स्वयं एक भाग को दृष्टा और एक भाग को व्यभिचारी, मांसाहारी, बलात्कारी, चोरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार से युक्त क्यों रखा? यदि आत्मा परमात्मा का ही अंश है तो क्यों परमात्मा ने अपने अंश को अर्थात स्वयं को ही अच्छे बुरे कर्मों का फल प्रदान करने के लिए परमात्मा स्वयं ही अधिष्ठाता बन गया? साथियों, आप स्वयं विचार कीजिए कि जो किसी भी पदार्थ या द्रव्य का जो गुण होता है, स्वाभाविक गुण होता है, उसका नाश कभी नहीं होता। वो हमेशा उस वस्तु पदार्थ के साथ विद्यमान रहता है। इसी प्रकार जैसे परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसका अंश ज्ञान शून्य है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। हमारे शास्त्रों, वेदों, दर्शनों, उपनिषद, गीता में स्वयं ये स्पष्ट आया है कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। आत्मा परमात्मा की ही तरह है, अनादि, नित्य और शाश्वत है। ना परमात्मा जन्म लेता है, ना आत्मा जन्म लेती है, ना परमात्मा की मृत्यु होती है, ना आत्मा की मृत्यु होती है, क्योंकि ये दोनों ही अज, नित्य और शाश्वत हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण महाभारत में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है, न जायते न म्रियते वा कदय नायम भूत्वा भविता, और ना ही कभी होकर कभी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं गीता में कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है। शाश्वत है जो सदा से है, परमात्मा भी शाश्वत है, इसका जन्म नहीं होता। इसी प्रकार श्वेताश्वर उपनिषद में उपनिषदकार का वचन है, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृज मानम स्वरूपः अजो ह्योको जुष्माणोनुशेते जहात्येनाम भुक्त भोगाम जोन्यः। अर्थात इसका अर्थ है प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी यह जन्म लेते हैं। ये तीन सब जगत के कारण हैं। आत्मा, परमात्मा और ये प्रकृति, जड़ प्रकृति, ये तीनों अजन्मे हैं, अनादि हैं, शाश्वत हैं। इनकी सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है। इस उपनिषद के वचन से भी ये स्पष्ट है। इसी प्रकार परमात्मा स्वयमेव वेद में मनुष्य मात्र को इस बात का परिजान कराते, अलंकार के रूप में परिजान करवाते हैं कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्लम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाक्षिते। अर्थात इस वृक्ष रूपी संसार पर दो पक्षी विद्यमान हैं, एक है आत्मा, दूसरा परमात्मा। आत्मा इस अनादि संसार के फलों को भोग करता है, लेकिन परमात्मा फलों का भोग नहीं करता, वो केवल दृष्टा मात्र है। इस वेद वचन से, इस वेद मंत्र से भी परमात्मा ने तीन अनादि तत्वों का वर्णन किया है। साथियों, इस विवेचन से, इन तर्क और प्रमाणों से ये स्पष्ट है कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, जिसकी सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है। आत्मा अपने कर्म फलों के, अच्छे बुरे कर्म फलों के अनुसार परमात्मा उसे न्याय पूर्वक अलग अलग शरीर योनियों प्रदान करता है, जब तक उसे ईश्वर की मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। अनंत काल से यही चल रहा है, जन्म मरण ही चल रहा है। आत्मा अभ्यनादि और मुक्ति में भी विद्यमान रहती है, मुक्ति के पश्चात पुनः जन्म में भी विद्यमान रहती है, पुनः फिर मुक्ति के लिए प्रयास करती रहती है। साथियों, ये छोटा सा एक और प्रयास था कि आपको एक और वैदिक सिद्धांत से परिचित करवाऊं, जो आजकल हिंदू समाज में या अन्य मत, पंथ और संप्रदायों में बनी हुई है। यह अवैधिक है, मिथ्या धारणा है। साथियों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।